आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की 7 में से 2 महिला प्रत्याशी वो संसद पहुंची। आम आदमी पार्टी ने एक प्रत्याशी नहीं दिया, कांग्रेस ने एक प्रत्याशी नहीं दिया, जबकि ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो केजरीवाल से बड़ा तानाशाह दिल्ली के अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा सर, मैं जैसे आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी, सारे नेता मौजूद थे। यहाँ राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की बात चल रही है, तो आप कितना सहमत हैं इस चीज से? देखिए, आप राहुल गांधी की बात करें, विपक्ष बिल्कुल विपक्ष का नेता ही बनना चाहिए। और मैं तो आशा करता हूं आने वाले जब भी लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी जी विपक्ष का नेता ऐसे ही बनकर आते रहे, पूरा देश उनका समर्थन करेगा, क्योंकि सत्ता तो आपको देश की जनता देने वाली नहीं है। अब आइए दिल्ली के चुनाव के ऊपर, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गठबंधन करके भाजपा को दूर करना चाहा, धूल चटा दिया। और दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि गद्दारों के ऊपर कैसे चोट करते हैं, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कैसे चोट करते हैं। चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे देश का गद्दार हो, चोट करके दिखा दिया। और ऐसे वैसे चोट नहीं, 1-1 लाख के मार्जिन से, 2-2 लाख के मार्जिन से भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करने का काम किया है। पूरे देश में तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है चुनाव का। देखिए, आप मेरा मतलब, चूंकि आपसे साथ पहली बार मुलाकात है, कई सारे चैनलों पे मैंने इंटरव्यू दिया दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के चुनाव। हर चुनाव में मैंने विश्लेषण के साथ कहा कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें प्रचंड बहुमत से आएगी। हर मतलब इंटरव्यू मैंने कहा, मेरा जो विश्लेषण ये था कि जो है 56% और 2019 में 56% भाजपा को मिला था, 22% कांग्रेस, 18% ये। वैसे ही केजरीवाल के ऊपर जनता जो है आरोप लगा रखी है कि भैया ये तुम जो है शराब घोटाले, और पूरा का पूरा उनके जनता की नजरों में गिर चुके हैं। तो वोट बढ़ाना नहीं, वोट घटना है। कांग्रेस की भी यही हालत है। तो मैंने कहा यदि चलो पुराना वोट मिल भी जाए, 22-18-40, 16% से कैसे लीड करोगे? आपने कहा कि वोट घटने का मतलब नजरों में गिरना जनता के जी। तो भाजपा का भी इस बार आपको लगता नहीं है वोट गिरा है? देखिए, वोट गिरा का मतलब वोट परसेंटेज, जहाँ वोट परसेंटेज की बात करेंगी तो वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा घटोतरी नहीं हुआ है। वोट परसेंटेज में कोई पता नहीं है। ये जो, अब एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ यार, आया उंगली बात कर लो। अरे सर, कोई बार बार उंगली उठा रहा हूँ, माइंड डिस्टर्ब होता है, प्लीज। अरे सर, आप बोलिए। आपके अंदर उंगली थोड़ी कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? उंगली उठाते हैं तो माइंड डिस्टर्ब होता है। थोड़ी उंगली उठा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये आजादी से पहले की पार्टी, सारे जितने भी विपक्षी घटक दल हैं, एक हो करके कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। सर, एक सवाल का जवाब सारे दीजिए। प्रोपेगेंडा फैलाने का सवाल का, इंडिया गठबंधन में कितनी टीम मिलकर इंडिया गठबंधन बना? मैम, टीम में 26 टीमें हैं और एनडीए में कितनी है? 38 टीमें हैं मैम। देश की जनता भी जान चुकी है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके बेसिक चीजों से अपना ध्यान भटकाती है। महंगाई, बेरोजगारी इतनी जो चरम सीमा पे है। अब यूपी ने दिखा दिया है कि बीजेपी को कि अब ये जो चाल चलते हैं हिंदू मुस्लिम का, अब ये चाल चलने वाला नहीं है। इनको जो बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, महंगाई खत्म करनी पड़ेगी। और मोदी जी पिछली बार 4.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे, इस बार सिर्फ 1.5 लाख मार्जिन से जीते हैं। अगली बार तुम वो जीतेंगे भी नहीं। भैया, एनडीए और इंडिया की बात कर रहे हो, पूरे देश में भ्रष्टाचारी परिवारों ने, चाहे दिल्ली वाला परिवार हो, यूपी का परिवार हो, बिहार का परिवार हो, साउथ का परिवार हो, तमिलनाडु का परिवार हो, केरला का परिवार हो, हर परिवार चलो, हर भ्रष्टाचारी परिवार ने 1 लाख चलो का नाता किया, गठबंधन किया, और इन सब ने मिलकर एक अकेले को हिला नहीं पाए। इसलिए कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। मैडम, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, मैं केवल भाजपा की बात कर रहा हूँ। और आप इंडिया की बात कीजिए, पूरे इंडिया को आप लीजिए तो 240 सीट अकेले अपने दम पर भाजपा ने हासिल किया। और सब जाकर सुन लीजिए, सब जाकर 234 सीट लीजिए। जवाब मैम, ऐसा है, आपका पहले क्वेश्चन क्या, पहले ये भैया देखा, यही है मेरा क्वेश्चन, यही है। आपने कहा कि देश को, एनडीए को जवाब दिया है, मोदी जी को जवाब दिया है, देश की जनता ने खुलकर जवाब दिया है और भ्रष्टाचारियों के ऊपर चोट किया है। ये वही अमित शाह है ना, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए बोलते हैं कि अब हमेशा के लिए एनडीए के लिए दरवाजे बंद हो गया। अब उन्हीं के साथ ये अब आके मीटिंग करते हैं। अमित शाह ने कही थी ना, कि चंद्रबाबू नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। इनका जवाब मैं देता हूँ कि दिल्ली चल नहीं पाई जब इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे।
और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। यही कांग्रेस ने कहा 100 करोड़ का घोटाला किया, शराब घोटाला जांच कराओ, गोवा चुनाव जीतने के लिए किया, और वही कांग्रेस जाकर के हाथ मिला लिया। और यही केजरीवाल जिनको पानी पी करके घर आते थे, वही सोनिया गांधी के चरणों में जा बैठे। ये वही बीजेपी है, यही बीजेपी है जो असम के मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर पहले इतने सारे घोटाले का आरोप लगाती थी। महाराष्ट्र के अंदर घोटाले का आरोप लगाती थी, क्या नाम है उनका, नारायण राणे के ऊपर। अब इन्हीं के साथ ये मिलकर सरकार चला रही है बीजेपी। जब नहीं कह रही है कि ये भ्रष्टाचारी है, सारे आरोप खत्म हो गए हैं, अब उनके ऊपर कोई ईडी और सीबीआई के छापे नहीं लगते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक सर खड़े थे, उनका हमारे कैमरे में हमने रिकॉर्ड किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कई करोड़ों घोटाले का मामला है। अब वो बीजेपी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए ऐसा है, ये राजनीति है। एक मिनट आ रहा हूँ। संविधान यह कहता है कि यदि आपको समर्थन मिलता है तो सरकार बनाना भी एक जिम्मेदारी है। सरकार बनाना एक अलग बात है, विचारधारा जैसे मान लीजिए जो समाज के हित के लिए है, विचारधारा मेल करती है। बाकी जो घोटाले की बात है, जो आरोप की बात है, किसी भी जिनके ऊपर भी घोटाले का आरोप लगा है, किसी की भी जांच बंद नहीं हुई, जांच जारी है। और जिस दिन जो है वो उसके घेरे में आएंगे, चाहे वो भाजपा के एनडीए के घटक दल हो, चाहे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के घटक दल, जरूरत है एनडीए को, अभी जरूरत है क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। ये जरूरत, देखिए जरूरत उनको भी है, ये जरूरत की बात नहीं है, ये बात है। उनके लिए तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। मैम, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इस देश का पैसा खर्च हुआ है चुनाव में। इस देश का पैसा खर्च हुआ है इस चुनाव में। ये जो चुनाव हुआ है, देश की जनता पे लोड है। और यदि सरकार नहीं बनती है, सही सरकार नहीं बनती है, तो देश के जो देश को जो जनादेश मिला है, उस जनादेश का अपमान है। और देश के जो लोग हैं उनका भी अपमान है, उनके साथ धोखा है। सरकार बनाना बहुत जरूरी है। ये वही बीजेपी है जो पहले गाय के नाम पे वोट मांगती है, हिंदुत्व को जगाती है कि गाय नहीं कटने देंगे। अभी देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गाय कटने लग गई है, और सबसे ज्यादा यूपी में गाय कटने लग गई है। और वही गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेती है बीजेपी। फिर ये किस तरह का आप राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद कर रहे हो? ममता बनर्जी से पूछा 12 अरब का चंदा कहाँ से लिया? 12 अरब का, 1200 करोड़ का बात करते हो। आराम से आप बीजेपी ने फिर 250 करोड़ का चंदा क्यों लिया? बीजेपी ने 250 करोड़ का चंदा बीफ कंपनी वालों से क्यों लिया? किससे लिया? बीफ कंपनी से। अच्छा, कांग्रेस ने नहीं लिया? अरे कांग्रेस ने काम अच्छे बुरे किए थे जब तो हमने मोदी जी को चुना था, ना चंदा किसी ने नहीं लिया। चंदा सबसे मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ठीक किया चंदा लेकर? तो मैम चंदा सभी को आज से देखो ना चला आ रहा है। पहले कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। अंतिम बात कह के जाना चाहता हूँ, अंतिम बात। अभी जब ये चुनाव चल रहा था तो ये सारे विपक्षी घटक दल, मोदी जी जीत जाएंगे, सरकार बनेगी, 400 पार हो जाएगा, लेकिन ईवीएम से, जनता ने जीता ईवीएम से। आज ये 99 सीट पा करके कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को हरा दिया। आज ये कह रहे फूल रहे हैं कि हमने हरा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी ये ईवीएम ने जिताया इनको, ईवीएम ने इनको इतनी सीटें दी या जनता ने? मोदी जी तो 400 सीट का, भाई साहब सुन रही है, 400 सीट का वादा कर रहे थे। 303 उनकी सीट थी, 330 से 239 में कैसे आ गई मोदी जी? जवाब देखिए ऐसा है, मोदी जी की तैयारी, जैसे कोई जाता है एग्जाम देने ना, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है मैंने तैयारी कितनी की। अरे चुप रहो यार, बात करो। मैं कह रहा 303 से 239 क्यों हो गए, इसका जवाब बता रहा हूँ ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पूरी तैयारी है, कुछ ऐसा उसमें घटनाएं हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है कि तैयारी की बात। मैं वही बोल रहा हूँ कि 543 नंबर है। मोदी जी को लगा कि हमने अच्छा तैयारी की, अच्छा वो किया है, मोदी ने उम्मीद लगा दी हम 400 पार करेंगे, अब नहीं आए, कुछ न कारण हो सकता है। जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जिम्मेदारी क्या? जिम्मेदारी मोदी जी लिए, जिम्मेदारी नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी अभी तक। मैं वही कहा ना, मैं राहुल गांधी का बयान सुनिए। अयोध्या से राम चिताता अयोध्या से क्यों हार गए? बता रहा हूँ, पहले क्या है, मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को भूखे नंगे हैं इसलिए दे रहे ना। उनके पास कमाने का साधन है, 5 किलो आटा खरीदने, गेहूं जमीने का, कहाँ बीच में टोक रहे हैं? जवाब देना तो कहाँ बीच में टोक रहे हैं? बोलिए, बीच में टोका मत। पहले 2 मिनट हमें बोलने दीजिए, उसके बाद इनको बुलवाइए, 5 मिनट बुलवाइए।
ये लोग ये कहते थे कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन 5 किलो दे रहे हैं, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ठीक, जब 80 करोड़ लोग गरीब हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि देश में जितने भी गरीब हैं हम उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे। 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़, 5 साल में 400 लाख करोड़। बजट कितना है सबको पता है, ये एक योजना में 400 लाख करोड़ कहां से देंगे। अब अंतिम बात, वही राहुल गांधी जी का एक भाषण आपको वीडियो दिखा दूंगा। उन्होंने कहा देश में जो सबसे गरीब है उसको 1 लाख रुपए देंगे। फिर बोले 1 जुलाई से 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। आज कांग्रेस कार्यालय पे धरना दे रहे महिलाएं। मैं ये कह रहा हूँ सबसे गलत क्या है, सबसे अमीर एक हो सकता है, सबसे गरीब एक ही होगा। तो ये जो इन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया, ये मानते 80 करोड़ भूखे लोग हैं? 80 करोड़ लोग भूखे? नहीं, मैं नहीं मानता। तो क्यों दे रहे हैं? मोटिवेशनल फैक्टर, ये मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। खड़गे साहब ने मोटिवेशनल क्यों बोला कि हम जो है 5 किलो की जगह 10 किलो देंगे? क्यों बोला? अगर सरकार में आ जाए तो देते हैं। क्यों बोला? देंगे, सरकार में आ जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी जी 5 किलो राशन दे करके लोगों को काम करने के लिए प्रेरित न करके आलसी बना रहे, तो तुम तो डबल आलसी बनाने के बाद। मोदी जी का जादू कम हो रहा है क्या? कोई जादू कम नहीं हो रहा। मैं कोई वो जादूगर नहीं है। आप ये कह रहे जादू कम हो रहा है, जादूगर नहीं है। मोदी जी ने जो मेहनत किया, जो संघर्ष किया, परिणाम किया, ऐसा नहीं है। आज आजादी से लेकर के अब तक इतिहास देखेंगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी पहले शख्स हैं जो प्रधानमंत्री बने। सर ये बताइए, क्या आपकी बार उनकी मेहनत और लगन में कमी रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन देखिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पता नहीं चल पाता है। बहुत सारी ऐसे अंदर जो है चीजें इन लोगों ने किया। तमाम जो इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, भ्रम फैलाने का काम किया, युवाओं को बरगलाने का काम किया। बात कर आप ध्रुव राठी की? हाँ, और उसके साथ और तमाम लोग हैं। जैसा काबिल आदमी कोई नहीं है। ध्रुव राठी के बारे में जानते हो, जैसा काबिल आदमी कोई नहीं है। उतना काबिल आदमी कोई है नहीं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी से क्या फर्क पड़ा? अगर मोदी जी ठीक है, भाजपा ठीक है, तो ध्रुव राठी से फर्क क्या? देखिए, मैं जब मेरे घर से जब मैं निकलता हूँ ना, तो एक ऑटो रिपेयर वाला बंदा है 4-5 मकान छोड़ के, उसका नाम सूरज है। तो मैं जब निकलता था कुछ समय पहले, तो मैं उसको देख के सूर्यदेव की जय हो, वो भी हाथ उठाता था जय हो। अब मैं कुछ दिनों से उसको बोलना बंद कर दिया, जल्दीबाजी रहता है, मैं नहीं बोलता हूँ, वो हाथ उठाता है जय हो सर। तो बार बार आप किसी को कोई गलत चीज दिमाग में भरेंगे, 100 बार एक ही बात बोलेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, और उत्तर प्रदेश की जो आबादी का सबसे बड़ा तबका है वो गांव में रहने वाला है, और गांव में लोग इतने जागरूक नहीं है। जब उनको ये बताया जा गया, बीजेपी का डब्बा गोल कर दिया, बीजेपी का डब्बा गोल कर दिया, 34 सीट आ गई, 34 सीट आ गई उत्तर प्रदेश में, 34 सीट 33 सीट आ गई। और जगह कहाँ गोल किया बताओ ना। मध्य प्रदेश देखो ना, मध्य प्रदेश देखो ना, बिहार देखो ना, केरल में भी आई है बीजेपी की सीट, 1 सीट आई। पहले कभी सीटें नहीं आती थी, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करो। जैसे लोगों की वजह से आई है 34 सीट। इस भाषा का इस्तेमाल होकर के सरकार से विरोध करते हैं। इंडिया का है वो, और कहते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का गाना गाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई कमेंट्स नहीं मेरे पास। मोदी सरकार जो 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे, और नीतीश बाबू ने कह दिया है कि 5 साल मोदी जी के साथ रहेंगे। और मोदी जी जो काम कर, गारंटी है कि नीतीश कुमार जो 5 बार पलट गए वो अब नहीं पलटेंगे। नहीं, गारंटी बहुत है और कुछ भी नहीं है, गारंटी बहुत है उनकी, क्योंकि उनकी जुबान जो है बोल रही थी ना, मोदी जी के पैर छुए, आशीर्वाद किसने? मोदी जी के पैर किसने छुए? नीतीश बाबू ने। अच्छा, नीतीश बाबू ने पैर छुए, उनको आशीर्वाद दिए, बोले कि इनके साथ 5 साल मेरा सरकार पूरी बहुमत क्या चलेगी, एनडीए की सरकार। उन्होंने बीजेपी की सरकार नहीं बोला, एनडीए की। मोदी जी क्या कहा था? एनडीए की सरकार। इसलिए मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए के ऊपर चल रही है, मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर चल रही है एनडीए? नहीं, देखो एनडीए तो एनडीए है, बीजेपी है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, एनडीए चल रहा है, पहले तो बीजेपी चलता था। एनडीए, लेकिन जो है आपको इतना बता रहे हैं कि जो मोदी जी काम करके जाएंगे ना, आने वाला 1000 वर्ष लोग याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।